नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का हम पहला फर्स्ट पार्ट जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ पर आपको बता दिया था कि हम जो है इसमें पूरे 30 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और इसके अगर आपको प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करने हैं तो आप paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 30 प्रैक्टिस सेट की ये पेपर श्रृंखला रहने वाली है आपकी। और जिसका जो पहला प्रैक्टिस सेट है, पहले से 8 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। इसका पेपर फर्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि 20 प्रश्न का आपका इंग्लिश का रहता है। आपको पता होगा इस बार 34 पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। दोनों प्रश्न को मिलाकर इसमें 50 प्रश्न लगभग रहते हैं, पूरे 50 प्रश्न रहते हैं। और उसमें से आपकी 34 पर कट ऑफ इस बार गई थी। तो 34 पर जो कट ऑफ गई थी, तो इस बार आपको और मेहनत थोड़ी सी करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो पेपर हम करने वाले हैं अभी 8 प्रैक्टिस सेट ये शुरू होने वाला है। और इसका अभी हम लोग करेंगे पेपर फर्स्ट डिस्कस, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पता होगा कि पेपर फर्स्ट में क्या आता है, आपका 1 से 4 तक जो है पेपर फर्स्ट में पैराग्राफ दिया हुआ होता है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब आपसे इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इस पैराग्राफ को सबसे पहले ना पढ़कर आप क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं चारों, ठीक है। 4 प्रश्न इससे दिए हुए हैं, चारों प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड हियर अबाउट बिरजू महाराज कैन बी फाउंड इज ए अथवा एन। जो बिरजू महाराज से संबंधित यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो है कैन बी फाउंड, ये कहाँ मिलेगी आपको? तो न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, डायरी में, एनसाइक्लोपीडिया पे, या ऑटोबायोग्राफी पर। यहाँ पर आपको ये बताना है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको किससे बतानी है? पैराग्राफ से। अब दूसरा प्रश्न वो पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द ऑब्जर्वेशन दैट डांस इज एडल्टरेटेड मीन्स दैट द डांस फॉर्म इज। यहाँ पर आपको बताना है, पैराग्राफ में ये वर्ड यूज किया गया है, क्या? डांस इज एडल्टरेटेड, ठीक है। डांस इज एडल्टरेटेड ये पैराग्राफ में यूज किया गया है। तो आपको इसका मीन बताना है कि द डांस फॉर्म इज, ये क्या है? एडल्टरेटेड का मतलब क्या है, ठीक है। जो एडल्टरेटेड का मतलब है यहाँ पर द ऑब्जर्वेशन दैट, यानी कि जो बिरजू महाराज ने इसमें कहा है, ठीक है, कि डांस इज एडल्टरेटेड। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम आंसर नहीं देंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ पे जाएंगे और फिर उसको पैराग्राफ को समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद इसके आंसर हम करेंगे। हियर टू परफॉर्म इन एन एक्सेरेटेड मैनर सजेस्ट दैट परफॉर्मर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है हियर टू परफॉर्म इन एन एक्सेरेटेड, इसको एक्सेरेटेड बोलेंगे, ठीक है, अतिशयोक्ति। टू परफॉर्म इन एन अतिशयोक्ति मैनर, यानी ये अतिशयोक्ति में किसी चीज को परफॉर्म करना। टू परफॉर्म इन एन एक्सेरेटेड मैनर सजेस्ट दैट द परफॉर्मर्स, यानी कि परफॉर्मर्स से क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति में अतिरंजित तरीके से उसको क्या है, प्रस्तुत करना। क्या प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये चीज हमें किससे पता चलेगी? पैराग्राफ से पता चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ए पैक्ड हाउस ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस सजेस्ट दैट इट वाज, यानी कि पैक्ड हाउस एक यूज किया गया है वर्ड, उसका क्या है, आपका मतलब क्या है पैराग्राफ में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या है, पैराग्राफ की ओर चलते हैं। आपका पैराग्राफ हो जाएगा ये। पैराग्राफ पर हम आते हैं। हमने जो जो वर्ड पढ़े हैं वो हमको क्या है, ध्यान रखने हैं। वो जहां भी हमें दिखाई देंगे हम उनको क्लिक करेंगे और अपना क्वेश्चन जो है हम सही कर लेंगे। वो कह रहा है ही हैज़ रिजर्वेशन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डांस इन इंडिया फिल्म्स, यानी कि उन्हें क्या है, उन्हें आपत्ति थी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डांस, डांस के जो है मॉडिफिकेशन से, ट्रीटमेंट से, ठीक है। जो इंडियन फिल्म में क्या है, डांस का क्या होता था, ट्रीटमेंट होता था, यानी कि उसके बदलाव होता था। ऑफ द डांस इन इंडिया फिल्म, ठीक है, इंडियन फिल्म,
बट गिवन ए चांस टू वर्क, पर उन्होंने क्या है एक चांस दिया काम कार्य करने का ऑन हिज ओन टर्म्स, अपने तरीके से काम करने का उन्होंने बॉलीवुड को क्या है चांस दिया। लीजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज, यानी कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है, ये पैराग्राफ कह रहा है आपके कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज के बारे में बता रहा है। वुड लाइक टू वर्क मोर इन बॉलीवुड, जो क्या करना चाहते थे और काम करना चाहते थे बॉलीवुड में। द 75 ईयर्स ओल्ड, द 75 ईयर्स ओल्ड यानी कि कितने साल बूढ़े थे वो, कितने साल के थे वो 75 ईयर्स के, ठीक है। टेल्स अस, वो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, इन माई ओपिनियन, वो कह रहे हैं इन माई ओपिनियन डांस इज एडल्टरेटेड। इसका वर्ड का यूज हुआ था कहाँ पर, पहले प्रश्न में हमारे, ठीक है, पहले नहीं सेकंड प्रश्न में इसका यूज हुआ था, डांस इज एडल्टरेटेड इन बॉलीवुड, यानी कि डांस में क्या है मिश्रित कर दिया है, ठीक है, मिलावट कर दी गई है। एडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावट, एडल्टरेटेड का मीन क्या होता है, मिलावट होता है। तो वो कह रहा है कि मेरे ओपिनियन में डांस इज एडल्टरेटेड इन बॉलीवुड, यानी कि बॉलीवुड में जो डांस है उसमें क्या कर दी है, मिलावट कर दी गई है। टू मेक इट मोर ड्रामेटिक इन द डांसर्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म इन एन exaggerated manner that makes any kind of डांस इम्प्योर, यानी कि वो क्या कह रहा है, टू मेक इट मोर ड्रामेटिक, इसे और ड्रामेटिक बनाने के लिए डांसर्स को कहा जाता है परफॉर्म इन एग्जैचुरेटेड मैनर, यानी कि उनको कहा जाता है कि आप इसको क्या है और अतिशयोक्तिपूर्ण से इसको डांस करेंगे, ठीक है। दैट मेक्स एनी काइंड ऑफ डांस इम्प्योर, जिससे क्या है किसी भी प्रकार के डांस में क्या हो जाती है, अशुद्धि आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे दो प्रश्न के आंसर आपको मिल चुके हैं। पहला प्रश्न जो था, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका पैराग्राफ से संबंध नहीं है, ठीक है, इसका क्या है पैराग्राफ से आपका संबंध नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अबाउट बिरजू महाराज कैन बी फाउंड, तो जो बिरजू महाराज से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है पैराग्राफ में, वो क्या मिलेगी आपकी न्यूज़पेपर आर्टिकल में, ठीक है, कहाँ मिलेगी, न्यूज़पेपर आर्टिकल में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन ये क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि द ऑब्जर्वेशन दैट डांस इज एडल्टरेटेड मीन्स दैट द डांस फॉर्म इज नॉट प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि वो क्या है ट्रेडिशन के अनुसार उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उसमें मिलावट कर रहे हैं, ठीक है, एडल्टरेटेड कर रहे हैं उसको, ठीक है। डांस इज एडल्टरेटेड, डांस को क्या कर रहे हैं वो एडल्टरेटेड कर रहे हैं, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसको क्या नहीं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आपका थर्ड प्रश्न आ जाएगा, सॉरी, हेयर टू परफॉर्म इन एन एग्जैरेटेड मैनर सजेस्ट दैट परफॉर्मर्स, यानी कि जो अतिशयोक्तिपूर्ण जो तरीके से डांस किया जाता है वो क्या कर होता है, उसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, डिलीवरेटली डिस्टॉर्ट द डांस फॉर्म, ये क्या करता है जानबूझकर, इसका मतलब क्या होता है जानबूझकर बर्बाद करना द डांस फॉर्म, ठीक है, बिगाड़ना या खराब करना या बर्बाद करना। डिस्टॉर्ट का मीन क्या होता है बिगाड़ना या खराब करना, ठीक है। तो जानबूझकर क्या खराब किया जाता है, खराब किया जाता है डांस की फॉर्म को, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको इसकी जो सही मीनिंग है उसे आप लिख लें, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड इसे बोलेंगे, ठीक है, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ए पैक्ड हाउस ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस सजेस्ट दैट इट वाज, यानी कि उसमें एक पैक्ड हाउस का यूज किया गया, हम देख लेते हैं कहां पर यूज किया गया है पैक्ड हाउस का। देखो यहाँ पर किया गया, माई परफॉर्मर्स हैव ऑलवेज बीन अपलाउडेड बाई पैक्ड हाउस इन कैपिटल ही ओपिनियन, उसने क्या किया कैपिटल में जो है मेरे परफॉर्मेंस को ऑलवेज बीन अपलाउडेड का मतलब होता है सराहा गया, ठीक है, मेरे परफॉर्मेंस को हमेशा सराहा गया
पैक्ड हाउस के द्वारा, बाई पैक्ड हाउस इन द कैपिटल, यानी कि राजधानी दिल्ली में क्या है, मेरे परफॉर्मेंस को हमेशा सराहा गया। यानी कि पैक्ड हाउस का मीन यहाँ से निकल के आ रहा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा थे, हाउस भरा हुआ था, यानी कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आए थे उन्हें देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये अर्थ निकल के आएगा। तो इसका जो मीन हो जाएगा यहाँ पर जो मीन हो जाएगा इसका, ए पैक्ड हाउस ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस सजेस्ट दैट इट वाज जैम्ड इन टाइटली फिल्ड इनटू एक्सीडिंग अलॉटेड टाइम या वेल अटेंडेंट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेल अटेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही इज रिच इनफ टू स्टार्व, या ही इज टू रिच टू स्टार्व, या ही इज टू रिच नॉट टू स्टार्व, या नन ऑफ अबव। यहाँ पे आपको क्या बताना है, सही वर्ड, सही जो है करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा टू रिच टू स्टार्व। ठीक है, टू रिच टू स्टार्व, ही इज टू रिच टू स्टार्व। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द क्लोन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाई देम। ठीक है, इसका क्या बताना है, हमें एक्टिव वॉइस बताना है। तो बाई देम का क्या हो जाएगा, देम का क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, दे चारों में है, देम का हो जाएगा दे, और आपका बाज का क्या हो जाएगा, दे बर। ठीक है, दे बर, और लाफ का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, लाफ का लाफिंग, लाफ का लाफिंग हो जाएगा एट द क्लून। ठीक है, दे वर लाफिंग एट द क्लून। ये किसका जो पैसिव वॉइस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बाज या बर, बाज या बर प्लस, बाज या बर प्लस वर्ब में आईएनजी, ये सब्जेक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो आता है, यही तो आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाज वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, बाज प्लस बीइंग। ठीक है, बाज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आल्म्स इज गिवन टू बेगर, आल्म इज गिवन टू बेगर। जो आल्म यहाँ पर वर्ड दिया गया है, ये आल्म्स वर्ड होता है हमेशा। ठीक है, आल्म्स वर्ड होता है, आल्म्स मीन्स क्या होता है, भीख। ठीक है, भीख इज गिवन, ठीक है, भीख या भिक्षा इज गिवन टू द बेगर्स, यानी कि भिखारियों को क्या दी गई, भिक्षा दी गई। ठीक है, तो इसके साथ ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, यहाँ पर क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें आल्ब दिया है, एस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस भी दिया है, आर्म्स प्लूरल है, और आर जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, गिवन टू द बेगर्स, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको सिनोनियम बताना है एपथेटिक का। यहाँ पर क्या बताना है, हमें सिनोनियम बताना है एपथेटिक का। तो यहाँ पर जो सिनोनियम हो जाएगा एपथेटिक का मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एपथेटिक का मीन हो जाएगा उदासीन या कठोर। ठीक है, उदासीन या कठोर एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन क्या है, कैलोस, कैलोस मीन्स भी क्या होता है, कठोर, कैलोस मीन्स भी क्या होता है, कठोर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसकी डायरेक्ट, ठीक है, पॉइंट आउट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, इनडायरेक्ट आपको इसका बताना है। तो आई सेड ओ गॉड डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट, आई सेड आई। ठीक है, इसको आगे रख लो या पीछे रख लो, बात एक ही हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो किससे कह रहा है, गॉड से कह रहा है। ठीक है, किससे कह रहा है, गॉड से कह रहा है। तो हम गॉड से क्या करते हैं, प्रे। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रे। तो आई प्रे, ठीक है, टू गॉड। यहाँ पर क्या आएगा, आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू गॉड।
यहाँ पर क्राइज है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई प्रेड टू गॉड नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। पॉइंट आउट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। द ट्रेवलर inquired of the farmer if he could tell him the way to the nearest inn। इनका मतलब होता है सराय। ट्रेवलर जो है इंक्वायर्ड टू द फार्मर, ट्रेवलर ने किससे पूछा, फार्मर से पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, ठीक है। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, इसमें भी है, इसमें भी है, डी सी बी, सेड टू द फार्मर, इसमें आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, यहाँ के बाद इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। तो इसका हो जाएगा टेल, इसका हो जाएगा आपका कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, ठीक है। इसका हो जाएगा कैन यू टेल मी। तो यहाँ पर क्या है, प्लीज टेल मी, ये नहीं होगा, टेल मी वेयर, ये भी नहीं होगा, कैन यू टेल मी वेयर इज वे टू द नियरेस्ट इन, ठीक है। वेयर इज वे नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो एड्रेस की स्पेलिंग सभी को पता होगी, ये होती है नहीं, ये वाली, ये भी नहीं है, ये होगी, ये भी नहीं है, ठीक है। ADDRESS एड्रेस, ठीक है। एड्रेस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ADDRESS एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस की स्पेलिंग आपकी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें से इनकरेक्ट वर्ड बताना है। क्या बताना है, इनकरेक्ट वर्ड बताना है। तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल इनकरेक्ट वर्ड हो जाएगा। इसकी क्या हो जाती है, DILEMMA, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, डेलीमा, ठीक है। डेलीमा इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, इसमें डबल एम आ जाएगा और इसकी जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दुविधा। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दुविधा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। हमें क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। देयर इज हार्डली रीजन टू डाउट हिज इंटेंशंस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, मच रीजन, एवरी रीजन, सम रीजन और एनी रीजन, ठीक है। तो हार्डली जो यूज होता है उसके साथ में क्या आएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्डली, देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशंस, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑक्सिलरीज। इसमें क्या बताना है, ही राइड ए बाइसिकल। इसमें उसने ब्रैकेट में क्या दिया है, एबिलिटीज, यानी कि एबिलिटी की फॉर्म में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। एबिलिटी मतलब कर सकता है वो या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एबिलिटी के फॉर्म में क्या आ सकता है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कैन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ही कैन राइड ए बाइसिकल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स अथवा सेंटेंस। तो इसमें कह रहा है दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जो बहुत कम समय तक रहे, कोई भी चीज जो बहुत कम समय तक रहे उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटरी, ठीक है। ट्रांजिटरी यानी कि क्षण भंगुर या क्षणदा, ठीक है, कुछ समय तक रहने वाला, ठीक है, कुछ समय तक रहने वाला, ट्रांजिटरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षण द ट्रांजिटरी, ठीक है, इसे संक्रमण कालीन भी कह सकते हैं, संक्रमण कालीन, या क्षणकालीन या क्षणदा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिटरी, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, जो बहुत कम समय तक रहे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव अथवा पैसिव वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है। क्या दिया हुआ है, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन है दोबारा देख लीजिए, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज, ये किससे बनते हैं, इट इज नोन से बनते हैं। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस किससे बनेंगे, इस टाइप के सेंटेंस किससे बनेंगे, इट इज नोन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है, इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, यानी कि बी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन, इसमें आपको क्या है, एरर फाइंड करनी है। इसमें हमें क्या है, एरर फाइंड करनी है। एक ऑप्शन इसमें से आपका गलत होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 4 विकल्प हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, एक ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। इसमें कह रहा है टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। ठीक है, इसमें हमारी जो गलती है वो है ऑप्शन नंबर सी में गलती। सी में क्या गलती है, ठीक है, यहाँ पर देखो टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन, तो यहाँ पर यूज किया गया टू डाई विद ऑनर। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या यूज होगा, टू लिव विद डिसऑनर। ठीक है, यहाँ पर यूज होगा टू लिव विद डिसऑनर। सी ऑप्शन में आपकी क्या थी, एरर थी। यहाँ पर आपका ये जो है 17 क्वेश्चन क्या हो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर क्या कह रहा है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। यहाँ पर आपकी जो गलती है वो है बी ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन में आपकी यहाँ पर गलती है। अब वो क्या गलती है, यहाँ पर जो आई दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग एम आएगा। किसका प्रयोग होगा, इज की जगह एम का, यानी कि अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन बोल्ड वर्ड। ओमिट का आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो जो ओमिट है इसका मीन क्या होता है, एक्सक्लूड। इसका मीन क्या होता है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब निकालना, ठीक है, बाहर निकालना। और यहाँ इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्लूड। ठीक है, इस इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, शामिल करना। ओमिट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। ही कंप्लेंट्स, यहाँ पर कंप्लेंट्स के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑफ आएगा, ऑफ आएगा, या अबाउट आएगा, या फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पर जो हर कंप्लेंट्स के बाद जो आएगा वो आएगा ऑफ। हर कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक, उसकी कंप्लेंट्स का हेडेक, ठीक है, उसकी शिकायतों की समस्या। हर कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आपका आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, आपके 20 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 प्रश्न आपके क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है।
तो इसी प्रकार से नेक्स्ट पेपर जो है, सेकंड पेपर आपका जो है हम यही कराया जाएगा, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है। सेकंड पेपर जो है इसके बाद कराया जाएगा, ठीक है। 8 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है इसके दोनों पेपर आपके लिए कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर बने रहिए, धन्यवाद।